आजकल बैट्समैनों को लंबे लंबे छक्के मारने हैं, अपनी बैटिंग में पावर चाहिए क्योंकि आजकल गेम ही इस डायरेक्शन में चला गया है। और कई बार ऐसा होता है कि आप घंटे घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं बट फिर भी आप चाहे जितना भी स्किल और टेक्निक पे काम कर लें, वो बैटिंग में पावर नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में मैं उस मिसिंग लिंक के बारे में बात करूंगा और आपको 3 एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपकी पावर जनरेशन कैपेसिटी और पावर ट्रांसफ़र इम्प्रूव हो। पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट टू रोटेशनल प्रेस। ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है क्योंकि ये आपकी बॉडी को एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट करता है। और इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कई वीडियोस में, पावर जो है आपकी आर्म से, अपर बॉडी से जनरेट नहीं होती है, पावर जनरेट होती है लोअर बॉडी से। तो इस एक्सरसाइज में जब भी आप स्क्वाट में जाते हैं तो आप अपने ग्लूट्स को, अपने हैमस्ट्रिंग को, अपने पूरी पोस्टीरियर चेन को लोड कर रहे हैं। और जब आप स्क्वाट से रोटेशनल प्रेस मूवमेंट करते हैं तो जो भी पावर आपने लोड करी है वो आपके कोर के थ्रू, आपके ट्रंक के थ्रू, हैंड्स के थ्रू निकल के जनरेट होती है। तो इस एक्सरसाइज में जो हम एक टर्म बोलते हैं हिप एंड शोल्डर सेपरेशन का, वो बेसिकली होता है आपका हिप और शोल्डर के बीच का एंगल, वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आप पावर जनरेट कर पाएंगे। तो वो भी ट्रेन होता है इसमें। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि काफ़ी डिटेल टॉपिक है। बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, इसको बहुत अच्छे से ट्रेन करती है एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान देना है कि वेट पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है अपने मूवमेंट पे, ये कितनी एक्सप्लोसिव हो सकती है। और जब आप रोटेशनल प्रेस कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप हिप के थ्रू लीड करें, ना कि शोल्डर के थ्रू। उससे ही आपकी प्रॉपर जो चेन बनती है पावर ट्रांसफ़र की, वो ट्रेन होगी। अगर आप ऐसे ही चले गए ऊपर, शोल्डर प्रेस कर दिया आपने, रोटेट आपका बॉडी हुआ नहीं, तो फिर आप बेसिकली टाइम पास कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगी। तो आपको फोकस करना है कि आप ईगो लिफ्टिंग पहले घर पे छोड़ के आइए और इसमें प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक पे फोकस कीजिए। वेट बाद में ऐड हो जाएगा। इसमें एक्सप्लोसिवनेस चाहिए, हमें बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, पावर लिफ्टर नहीं बनना है। तो आप मूवमेंट पे और एक्सप्लोसिवनेस पे फोकस करिए। 3 सेट करिए, 3 से 5 रेप्स, बट एक्सप्लोसिव। दूसरी एक्सरसाइज है एंटी रोटेशन। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने फोकस करा था रोटेट करने में, इस एक्सरसाइज का फोकस है रोटेशन को कंट्रोल करने में, रेजिस्ट करने में। क्योंकि जब आप हिटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ रोटेशनल पावर जनरेट करना ही वो एक ही एस्पेक्ट है, लेकिन आपको आपकी कोर को, उस मूवमेंट को कंट्रोल करना है। जब आपने हिट लगा दिया तो स्लो डाउन करनी है बॉडी को, ताकि आपको इंजरी ना हो। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप जो वेट लगाएंगे या आप बिना वेट के कर रहे हैं, तो जब आप रोटेट कर रहे हैं तो बॉडी जो वेट है आपका, वो आपको एक साइड में पुल करेगा। अगर मान लीजिए मैं इस साइड रोटेट कर रहा हूँ तो जो वेट लगा रखा है वो मुझे पुल करेगा इस साइड रोटेट करने के। बट मुझे अपने कोर के स्ट्रेंथ के थ्रू इस वेट को स्टेबलाइज करना है और मूवमेंट को कंट्रोल करना है, ताकि ये अपने आप में ऐसे नीचे नहीं जा रहा, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ नीचे जाते हुए, और ऐसे ही सिमिलरली अदर साइड में कर रहा हूँ। तो इसमें आपकी कोर स्ट्रेंथ बहुत अच्छे ट्रेन होगी, जो रेजिस्ट करती है मूवमेंट को। तो उससे क्या होता है, अनवांटेड रोटेशन रुकता है, आपके एनर्जी लीक्स जो है वो प्लग इन हो जाते हैं। तो जो प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ पावर हमने जो ट्रेन करा था लास्ट एक्सरसाइज में, उसमें कोई लीक्स नहीं होते, फिर वो चेन प्रॉपर बनती है। अगर जब ओवर रोटेशन हो गया, अनवांटेड रोटेशन हो गया, तो पावर लीक्स हो जाएंगे और जो पावर एक्चुअल में जनरेट होनी चाहिए और आपके बैट तक पहुंचनी चाहिए, आपके बैट स्विंग तक पहुंचनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं लीक हो जाएगी और उतनी पावर आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो जितना ही इम्पोर्टेंट है रोटेशन को ट्रेन करना, उतना ही इम्पोर्टेंट है एंटी रोटेशन को ट्रेन करना। अगेन इसमें भी फोकस वेट पे नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी, फोकस है कंट्रोल पे, फॉर्म पे और कोर स्टेबिलिटी पे। इसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं 3 से 4 सेट्स, और हर साइड में 3-3 बार या 5-5 बार आप कर सकते हैं। जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है मिडो रोज। ये आपके बैक की स्ट्रेंथ को ट्रेन करेगा, क्योंकि जब भी आप हिटिंग करने के लोड कर रहे हैं, जब बैक स्विंग ले रहे हैं, आप खड़े यहाँ पे, आपने बैक स्विंग लिया, तो ये पुलिंग मूवमेंट है जो आप स्विंग आर्क में आए हैं, ये पुलिंग मूवमेंट को ट्रेन करेगा ये एक्सरसाइज। प्लस जब आपने हिट लगा दी, मैंने ऐसे स्विंग करा बैट को, अब यहाँ हिट लगने के बाद मुझे स्लो डाउन करना है, तो वो स्लो डाउन को भी यही एक्सरसाइज ट्रेन करेगी। स्लो डाउन में आपकी बैक मसल्स बहुत यूज़ होती है। तो इस एक्सरसाइज के 2 फायदे हो गए। एक तो आपकी पुलिंग फोर्स जो आप आर्क में लेके आ रहे हैं बैट को, उसमें हेल्प करेगा, और जब आपने शॉट लगा दिया है
आपने हिट लगा दी है, उसके आपके आर्म्स को स्लो डाउन करेगा, डिसेलरेट करेगा, ताकि आपको इंजरी ना हो। आपके शोल्डर और आपके एल्बो जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो इस एक्सरसाइज के भी, क्योंकि रिलेटरल है, तो हर साइड पे आपको 3-3 सेट लगाने हैं, और इसमें आप 8 से 10 रेप ले सकते हैं। इस पे आप वेट पे फोकस कर सकते हैं, थोड़ा हैवी लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बट अगेन फॉर्म और कंट्रोल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो ये 3 लैंडमाइन एक्सरसाइज आप इंक्लूड करिए अपने प्लान में, और आपको किसी फैंसी एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाना है। बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो बहुत ही फैंसी एक्सरसाइज करवा रहे हैं इन द नेम ऑफ इम्प्रूविंग योर बैट स्पीड और बैटिंग पावर, पता नहीं क्या क्या। आप वो सब भूल जाइए, आप बेसिक एक्सरसाइजेस पे फोकस करिए, फाउंडेशनल एक्सरसाइजेज हैं ये आप कंसिस्टेंटली फोकस करिए। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये 2 चीज़ें आपको बहुत आगे ले जाएंगी, यही चीज़ें आपको रिजल्ट देंगी। तो कंसिस्टेंसी पे फोकस करिए, ना कि कोई फैंसी एक्सरसाइज पे, और आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। 3 से 4 महीने आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंक्लूड करिए।